ऐसी आदमी 60 समझी है कम टाइम में, जो कि हम लोगों को दूसरा चैप्टर भी शुरू करना है, क्योंकि 3 दिन से वही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सुनिए। द ऑर्गेनिज्म व्हिच पॉजेस लाइफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास जीवन होगा वही लिविंग है। लिविंग के पास on the basis of living and non-living, there are two steps divided on the basis of concept of life. One defining nature and other characteristic features. Defining nature means the nature which is not so reversibility. Which is not so reversibility. जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गई आपके बॉडी में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं करती है। जैसे जो आपने कल खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। उसमें आप देखेंगे मेटाबॉलिक में एक कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस, 2 टाइप का होता है। एनाबॉलिक क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स में। जैसे आप लोग एक एग्जांपल समझ लो, जब आप लोग फूड लेते हो, इनटेक करते हो, तो उसमें आप देखते हो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, पहले इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, उसके बाद इजेशन, ठीक है। तो असिमिलेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा, असिमिलेशन किसको कहते हैं? सेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड, व्हेन द फूड आर डाइजेस्ट ऑन द सेलुलर लेवल। और जब फूड डाइजेस्ट होगी सेलुलर लेवल पे, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चलती है आपके बॉडी में, ठीक है, वहां से जब आपको एटीपी जब मिलती है बेटा, तो एटीपी किसके फॉर्म में मिलती है? एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और वो एटीपी बनती कैसे है? एटीपी से डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेटिक ग्रुप आके और जुड़ जाता है, ठीक है, तो एटीपी हो जाता है, यानी ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। उसके बाद देखिए, और इसमें ग्रोथ किस टाइप का होता है? लिविंग में तो ग्रोथ होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होता है। और डिफाइनिंग नेचर में ग्रोथ कैसे होती है? इसमें ग्रोथ आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटेंसिव होता है, यानी आपके जो सेल हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हम लोगों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस लेवल पे है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर कोई ऑर्गन आपका इंक्रीज होता है तो फिर कुछ समय के बाद, टाइम चेंज होने के बाद डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसमें इंटेंसिव ग्रोथ होगी। फिर आप वापस आएंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे आ जाएंगे लिविंग पे, तो आप सुनेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या? इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल और एटम्स और मॉलिक्यूल, किसी में इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है, ग्रोथ हो गया। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, मैंने आपको बताया था। कोई माउंटेन है, जैसे आप अगर कहीं गए हैं हिल एरियाज में, ध्यान से समझिएगा, आप कहीं गए हैं या तो पहाड़ी क्षेत्र में आप चले गए हैं, तो आप अगर गए हैं 2010 में, ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे 2015 में गए होंगे, तो नोटिस किए होंगे अगर कोई पहाड़ इसकी हाइट इतनी थी, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीजमेंट मिला होगा आपको, या डिक्रीजमेंट भी हुआ या डिक्रीज भी हुआ होगा। ध्यान से सुनिए कैसे। कोई फॉर्जन मटेरियल
फॉरेन मटेरियल, यानी फॉरेन मतलब क्या होता है, कहते नहीं क्या भारत से आए हो, यानी विदेशी कण, यानी बाहर से आए हुए कण, ठीक है। आगे इसके क्या हो जाएंगे, इसके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में बेटा बहुत डिफरेंस होता है। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एड और एब, ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है। ध्यान समझिए कैसे एब्जॉर्ब हो जाना। जैसे आपने 1 ड्रॉप वाटर लिया, 1 ड्रॉप वाटर आपने अपने इस क्लॉथ पे रखा, तो आपके क्लॉथ ने इस वाटर को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने 1 ड्रॉप वाटर लिया और अपनी स्किन पे रखा, तो आपकी स्किन पे वो ऐसे कंपैक्ट नहीं करेगा, चिपके रहेगा, ऐसा रहेगा, तुरंत अब्जॉर्ब नहीं होगा, तुम्हें एब्जॉर्ब करेगा। फिर आप इसको कहीं और दे सकते हो किसी फॉर्म में, ठीक है। अब आप जानते हो कि लिक्विड का कई साइज। चलिए अब इसके आगे बैठ गया, तो आपने देखा कि इसके हाइट में क्या हुई, चेंजिंग हो गई। तो जब चेंजिंग मिला तो क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है, ग्रोथ हो गई। अब इस टाइप का ग्रोथ क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। मैंने कहा एक्सपेंसिव मतलब क्या, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। सब ग्रोथ कहाँ हो, एक्सटर्नल सरफेस पे हो, यानी आउटर सरफेस पे हो। अब इसमें क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी क्यों होती है, आपने देखा कभी कभी ये बढ़ा हुआ मिलेगा और कभी घटा हुआ मिलेगा, इसलिए इसमें रिवर्सिबिलिटी होती है। आपने ग्रोथ को देख लिया, अब आप देखेंगे रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ओन लाइफ ऑफ स्प्रिंग। कई सारा डेफिनेशन पढ़िए, सिंपल डेफिनेशन पढ़िए। प्रोड्यूसिंग व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस ओन लाइफ ऑफ स्प्रिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी सब कोई ऑर्गेनिज्म किसी अदर ओन लाइफ ऑफ स्प्रिंग, यानी अपने समान संतान उत्पन्न करता है ना। ऐसा तो है नहीं, कुत्ता है तो बकरी को जन्म देगा, ऐसा तो है नहीं। ओन लाइफ, इसीलिए आपको स्पीसीज जब पढ़ेंगे, कमिंग जब स्पीसीज पढ़ेंगे, यानी जब टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अप टू लोअर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपको वेरिएशन कम मिलेगा, सिमिलरिटी कम मिलेगी, ठीक है, सिमिलरिटी ज़्यादा मिलेगी। रिप्रोडक्शन क्या होगा, कितने टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मींस क्या होता है, when any organisms are produced only one single parent by single parent, गैमेट फॉर्मेशन आर नॉट occur, यानी इसमें गैमेट का फॉर्मेशन आकर नहीं करता है, ठीक है। और इसमें जो होती है रिप्रोड्यूसिंग की एबिलिटी, उससे क्या होती है, शॉर्ट टाइम में होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म होती है रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी। जैसे आपने एग्जांपल सीखा अमीबा और पैरामीशियम का। अब एसेक्सुअल कई टाइप से होते हैं, यूनिसेलुलर में, ठीक है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम आपका किस प्रोसेस से होगा, बाइनरी डिवीजन, ठीक है। जब एक बाइनरी डिवीजन क्या होगा, वन सिंगल मदर सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स, यानी 1 से 2 बन जाएगा, ठीक है। आपका अमीबा और पैरामीशियम होगा। बेटा इसमें कोई भी इसके सेल डिवीजन में या सेल साइकिल में कभी भी, जैसे आप यूकैरियोटिक का देख रहे थे, यानी उसमें एक इंटरफेज और एक मेटाफेज होता था, यंग फेज एक होता था और एक इंटरफेज। यंग फेज या इंटरफेज में कई फेज चलते थे, ठीक है, और एक यंग फेज यानी डिवीजन का फेज में आपका कई फेज, G0, G1, उसके बाद S, G2, ठीक है, फिर एनाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। तो वैसा इस टाइप से इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एसेक्सुअल वाले में। जैसे आप देखे थे जब डीएनए बनता था, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है आपके सेल में बताओ,
यस फेज में, सिंथेसिस फेज में हो जाता है ना। यस फेज को सिंथेसिस फेज भी तो कहते हैं। डीएनए उसमें रेप्लिकेट हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ इलांगेशन की एक प्रोसेस चलती है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ एक अमीबा है और आप ये जानते हैं क्या है, सूडोपोडिया, यानी फिंगर की लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना। इसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है, जैसे हम लोगों में होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये क्या करेगा कि इसी में इलांगेट हो जाएगा, पहले तुरंत डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पहले इलांगेट हो जाएगा। अब जब इसके साथ कुछ इसके जैसे इसके जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड हो जाएंगे, फिर यहीं से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, फिर 1 से 2 में चेंज हो जाएगा, इस तरह इसमें। उसके बाद बडिंग किसमें होता है, बाय बर्ड। When any organisms are produced, new organisms by birds, तो इस टाइप का होगा बाय बडिंग। इसमें होगा हाइड्रा एंड ईस्ट में होगा बाय बडिंग, ठीक है। चलिए, अब इससे ज़्यादा रिप्रोडक्शन भी नहीं पूछेगा। और सेक्सुअल में, सेक्सुअल इसमें भी नहीं आता है, सेक्सुअल समझ लो। सेक्सुअल क्या होता है, when any organism are produced new offspring needs two opposite parents या opposite sex, इसमें तो opposite की नीड होती है, they are able to produce gamete, वो क्या करते हैं, gamete को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसके gamete और इसमें कई टाइप होते हैं, आइसोगैमेट, एगैमेट, ठीक है, ऑटोगैमेट, कभी-कभी जो सेल्फ कर रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, एंसियो जिसके गैमेट क्या हो, समान ना हो, द गैमेट्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब आपका हो गया। अब आप देखो ग्रोथ, आपने कभी-कभी एक चीज और सुना है, कॉन्शियसनेस और एनिमल क्या होते हैं, यानी लिविंग क्या होते हैं, अपने हर काम के प्रति अवेयरनेस यानी कुछ जानकारी होती है। अगर आपके बगल से कोई चला जाए तो आप कान जाओगे ना। एनिमल में, जैसे एनिमल्स में जब आप देखोगे जो ह्यूमंस की स्पीसीज है, होमो सैपियंस की सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, यानी अवेयरनेस है। अगर आपके बगल से कोई गया तो आपको तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत इतना अवेयरनेस नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आपके एनसीईआरटी में एक स्टोरी है, अगर कोई पर्सन बेटा कोमा में चला जाता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका ब्रेन डेड होता है। पर्सन आर नॉट डेड, यानी वह इंसान मरा नहीं है, केवल उसके क्या किसकी डेड हो गई है, उसके ब्रेन की डेड हो गई है। उसका हार्ट और उसका लंग्स कंटिन्यू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और टैक्सोनॉमी देखिए, टैक्सोनॉमी की टेक्निक क्या होती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर का, पहले तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर देखो, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था बेटा, कैरोलस लीनियस ने दिया था। बायो मींस क्या होता है, बाइनॉमियल, बाई नॉमियल, बाई मींस क्या होता है, टू, और नॉमियल मतलब नेम, यानी इन दिस सिस्टम, इन दिस नेम कैरोलस लीनियस से दैट any organism has two names which is also called scientific name, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना नाम होगा, 2 नाम होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि हर किसी का कॉमन नेम है, जैसे आप एक अच्छा एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में ओनियन का, ठीक है। ओनियन यानी इंग्लिश में कॉमन है, याद किसको कहते हैं आप, अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्लेस बहुत दूर जाते हैं, जिस तरह बोली चेंज हो जाती है, उसी तरह दूसरी प्लेस में जाएंगे। तो जैसे महाराष्ट्र चले गए आप, तो वहाँ उसको क्या कहेंगे, प्याज को कांदा कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सेपा है, जो आर ओवर वर्ड या यूनिवर्स कहो एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें क्या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 नेम होगा, जैसे वन जेनेरिक नेम होगा और दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक, ठीक है। एक जेनेरिक और जीनस, जेनेरिक कौन सा नेम होगा, जीनस, और एक क्या होगी, स्पीसीज। अब जीनस देख लो आप, जीनस क्या हो सकता है,
अभी मैंने आपको बताया जैसे बायोडाइवर्सिटी आपके बारे में जानते हैं। बायो मतलब क्या होती है लाइफ, और डाइवर्सिटी क्या होती है वेरिएशन, यानी लाइफ और वेरिएशन टू नेचर। जैसे आप सड़क से आए हैं, अगर आपको कुछ और जानवर नजर आए होंगे जैसे गाय भैंस कुत्ता बकरी, तो उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में बहुत वेरिएशन है। ठीक है, क्या वो भी पढ़ने आते हैं? नहीं। क्या वो भी जाते हैं यहाँ से खाने के बाद किस तरह लगा के सोते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कोई रूटीन नहीं है। ठीक है, सब क्या करेंगे, उनको सब ले जाके आप चारा दे दोगे तब खा लेंगे। आपका तो ऐसा है नहीं कि रात में भी उठ के चाहे 2 बजे 12 बजे तब खा लेंगे, ऐसा होता है? आपकी एक रूटीन है। ठीक है, there are different type of variation in organism occur which are present around us। उसी के आधार अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ये डिफरेंशिएट किया गया। देखिए जीनस क्या होता है, यानी जेनरिक क्या होता है, जीनस होता है। उन्होंने कहा था साइंटिफिक नेम में, यानी जो नॉमिनेशन किया गया, जो फर्स्ट नेम होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में होगा। ठीक है, जैसे मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, ये आपका कौन सा है, जीनस है। क्या है, जीनस हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और जो इंडिका यानी जो स्पीसीज है वो हमेशा क्या होगी, स्मॉल लेटर में होगी। और जो बायोलॉजिकल नॉमिनेशन यानी जो साइंटिफिक नेम होंगे वो किसमें आप रीड करोगे किसमें, लैटिन वर्ड में, और रिटन क्या होगा, इटैलिक्स होगा। ठीक है, तो लिखोगे किसमें, इटैलिक्स वर्ड में लिखोगे। ठीक है, जेनेरिक स्पेसिफिक। अब ध्यान सुनिए, कभी कभी आप देखेंगे स्पीसीज में क्या होती है, कोई वेरिएशन, अगर सेम स्पीसीज है तो नो एनी टाइप ऑफ वेरिएशन आकर इन ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीसीज में बता रहा हूँ, जैसे होमो सैपियंस है। ठीक है, इस अर्थ पे जितनी ह्यूमन की स्पीसीज है सबकी क्या है, सबकी स्पीसीज क्या है, सैपियंस, और सबका जीनस क्या है, होमो। ठीक है, अब आप देखिएगा चाहे कोई अमेरिका रहे, चाहे कोई जापान रहे, चाहे कोई भारत रहे, कहीं भी रहे। ठीक है, उसके जो होते हैं बॉडी मॉर्फोलॉजी में आप कुछ या कलरेशन में डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में बेटा कोई डिफरेंस नहीं होगी। नो एनी टाइप वेरिएशन आ रहा पर, बिकॉज दे आर सेम स्पीसीज। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे। आप कभी नोटिस करिए एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट हुई टैक्सोनॉमी कैटेगरी में, टैक्सोनॉमी मतलब एक सिस्टमैटिक की लाइफ अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम से एक की लाइफ अरेंजमेंट, यानी एक दूसरे से इसको कह सकते हो आप फाइलोजेनेटिक, यानी या कह सकते हो इवोल्यूशनरी। ठीक है, या फाइलोजेनेटिक लाइफ अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या क्लासिफिकेशन जो है वही क्या है, और उसका नेमिंग करना क्या है, टैक्सोनॉमी है। ठीक है, जैसे आप किसी जब न्यू ऑर्गेनिज्म को देखते हो बेटा, जैसे अरिस्टोटल साहब जो थे, अरिस्टोटल जो थे फादर ऑफ फिलोसफी, इन्होंने क्या किया था, जब ऑर्गेनिज्म को देखा था, जबकि जो अरिस्टोटल ने, ठीक है, तो इन्होंने प्लांट वाले किंगडम जो थे उनको किस में बांटा था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। उनके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया था, सर्व्स, हर्ब्स एंड ट्रीज में बांट दिया था। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, कोई समझ लो क्योंकि आपको वेरिएशन समझना। तो उनके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बांट दिया था, लेकिन सबके सब क्या थे, प्लांट में ना थे, किंगडम प्लांट में थे ना, प्लांट ही मेथड थे, प्लांटिया में, किंगडम प्लांटिया। ठीक है, प्लांटी में और एनिमेलिया के जितने थे सबको सब किस में बांट दिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंसी और एब्सेंसी ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स,
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बांट दिया था एनेमा और इनेमा में, ठीक है, एनेमा और इनेमा में, यानी जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए। टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमी होती क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक की लाइक यानी अरेंजमेंट कर देना, ठीक है, की लाइक अरेंजमेंट उसके क्लासिफिकेशन के लिए उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप नॉमेनक्लेचर करते हैं बेटा, तो जो एक टैक्सास आप देखेंगे उसमें टैक्सा शब्द है ना, इसके पहले टैक्सा शब्द है, टैक्सान उसका क्या है, लिबरल, तो उसके एक की लाइक अरेंजमेंट जो है वही टैक्सोनॉमी है। अब अरेंजमेंट देखिए कैसे, आप देखेंगे सबसे पहले है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज है, उसके बाद क्या आएगा, जीनस, उसके बाद फाइलम, अगर प्लांट रहा बेटा तब क्या होगा, डिवीजन, उसके बाद किंगडम, ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले किंगडम आया है, सही बात, सबसे पहले किंगडम पता चला, ठीक है, सबसे पहले क्या पता चला, किंगडम, क्या कौन सा किंगडम, टू किंगडम, एनिमैलिया एंड प्लांट, ठीक है। अब एनिमैलिया में जितने एनिमल के सबको रख दिया गया, जितने भी एनिमल, इसमें लिनियस साहब ने बांटा था, जब लिनियस का किंगडम बताएंगे आपको तब बताएंगे लिनियस साहब ने कैसे बांटा था, सवाल के बेसिस पे बांटा था। अभी इसको छोड़ दीजिए, क्यों वेरिएशन देखिए। अब जितने, अब आपने देखा किंगडम एनिमैलिया और किंगडम प्लांटी, जितने भी प्लांट थे किंगडम प्लांटी में रख दिए गए, जितने भी एनिमल थे किंगडम एनिमैलिया में रख दिए गए, ठीक है। अब आप देखें किंगडम एनिमैलिया में जो है कई सारे फाइलम हैं, ठीक है, मेजर जो आप देखेंगे 31 है और माइनर 40 लगभग 35 है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 9 से 10 पढ़ेंगे, 9 से 10 पढ़ेंगे। एस्के हेलमिंथिस और प्लेटे हेलमिंथिस को बांट दिया गया, यानी प्लेटे यानी फ्लैट वन और फ्लैट वन जैसे फैस्कुला टाइप का, और एस्के हेलमिंथिस यानी राउंड वन एस्केरिस मेल एंड फीमेल, उसको बांट दिया गया, उसको छोड़िए। अब यहाँ फाइलम, जैसे आप देखेंगे यानी एक ही किंगडम से कई सारे फाइलम निकले बेटा, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ कोई भिन्नता नहीं, जीव तो सभी थे, गाय भैंस कुत्ता बकरी, ठीक है, उसके बाद में जितने भी और ऑर्गेनिज्म सबके सब जीव थे, तो इसके लिए वहाँ कोई वेरिएशन नहीं मिला, सब जीव थे, इसलिए एनिमैलियम रखा था। लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ा गया, सबका किसी का फीडिंग नेचर, ध्यान से समझिए वेरिएशन क्या होती है, अभी बात वेरिएशन, किसी का फीडिंग नेचर, फीडिंग नेचर मतलब क्या हो गया, ईटिंग प्रोसेस ऑफ फीड, फूड, ठीक है, फूड करना, किसी का रिप्रोडक्शन, ठीक है, किसी का रिस्पायरेशन, ठीक है, किसी का रिस्पायरेशन, किसी का न्यूट्रिशन, ठीक है, सब क्या होने लगा, डिफर होने लगा एक दूसरे से, क्या होने लगा, डिफर। जैसे हम लोगों का न्यूट्रिशन क्या है बेटा, होलोजोइक है, ठीक है, हम लोगों का होलोजोइक है। उसके बाद वही कुछ ऐसे भी हैं एनिमल्स हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑटोट्रॉफी होता है ना, साइनोबैक्टीरिया का नाम नहीं सुना है, बीसीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी भी एनिमल तो है, तो उसका क्या है, ऑटोट्रॉफी का, ध्यान सुनिए। न्यूट्रिशन, अब इसमें जैसे जैसे वेरिएशन आया, अब फाइलम को बांटा गया बेटा, क्लास में बांट दिया गया, हर क्लास में वेरिएशन, जैसे ध्यान सुनिएगा, फाइलम कार्ड जैसे
किंगडम आपका प्लांट एनिमल किंगडम हो गया। फिर फाइलम कार्डेटा यानी वर्टिकल कॉलम और नोटोकॉर्डा प्रेजेंट, ठीक है। फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा यानी वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब इसको बांट दिया गया 4 क्लास में बेटा। क्या क्लास में? 4 क्लास में। भी यहीं से क्लास में आएगा आपको कौन कौन सा बांटा गया। सबसे पहले क्या आया, रेप्टिलिया और रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एविस और मैमल्स। एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टिलिया एविस को इनवर्ट कहते हैं, ठीक है, और मैमल्स। इसीलिए आप जब क्लास देखें, 4 क्लास के बाद कुछ नहीं आता है एनिमल में। जितने भी एनिमल हैं अभी देखिए, यहाँ से वेरिएशन समझ में आएगा। अभी केवल यही 4 ही वेरिएशन है क्लास में, यानी यही 4 क्लास हैं, ठीक है। पहले आपको एनिमल एक मिला, यानी पूरा किंगडम एक ही था। फिर एक ही किंगडम से आपको कितने कई सारे फाइलम मिले, ठीक है, वेरिएशन के हिसाब से। जैसे फाइलम मुख्य रूप से 2 मिलेंगे, ठीक है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, ठीक है। फिर सब फाइलम ढेर सारे मिलेंगे, कार्डेटा नॉन कार्डेटा, यानी एक किंगडम उसके बाद 2 फाइलम, पीएच फाइलम लिख दे रहा हूँ, फाइलम लिख रहा हूँ। अब इसमें से इससे क्या हो गया, अब एक फाइलम में कितने क्लास हो गए बेटा, 4 क्लास हो गए। फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, 4 क्लास में। एम्फीबिया, रेप्टिलिया एविस और मैमल्स। एम्फीबियन क्या होते थे, जितने भी का थे, एम्फी यानी बोल, एम्फी मतलब क्या होता है, बोल, ALPHI, एम्फी मींस बोल, the organism which occur both places, ठीक है। पहले रेप्टिलिया होने, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, पहले रेप्टिलिया होगा तब एम्फीबिया होगा। ये पहले से होगा, ये दूसरे से होगा, ये तीसरे से होगा, ये चौथे से होगा, ठीक है। एक इवोल्यूशनरी है, इवोल्यूट का बता रहा हूँ। पहले रेप्टिलिया, पहले कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, रेंगते थे, क्या होते थे, रेंगते थे। जैसे एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का जो कनेक्टिव लिंक है उसको सेमाउरिया बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लक्षण एम्फीबियन जैसे भी हों और रेप्टिलियन जैसे भी हों, ठीक है, जिनके लक्षण क्या हों, रेप्टिलियन और एम्फीबियन दोनों जैसे हों। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, आर्कियोप्टेरिक्स, सुना है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो कनेक्टिव लिंक है बेटा रेप्टिलिया और एविस का, यानी बर्ड और इसका रेप्टिलियन का, आर्कियोप्टेरिक्स देखिएगा जाके मिलेगा। तो इससे इनका हो गया रेप्टिलियन, यानी जो क्रीप ऑर्गेनिज्म करते हैं, और ये कहाँ रहते हैं आपके एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल बोथ, एम्फीबियन। रेप्टिलियन यानी क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, क्रीप होते थे, ठीक है। फिर एविस का होते हैं जो एयरबोर्न मतलब फ्लाइट वाले होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं, जिसके पास मवेशी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हम लोग सब गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी और वुमन की सब किसमें आते हैं, मैमेलियन आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसके में गाय में, भैंस यानी काऊ, डॉग, बफेलो और वुमन के स्पीसीज में वेरिएशन बहुत है ना, वेरिएशन है ना, लेकिन सब के सब किस क्लास में आते हैं, क्लास मैमेलिया में आते हैं। इस प्रकार से वेरिएशन आपको मिलेगा, सबके सब आते किसमें है, मैमेलिया में आते हैं। लेकिन वेरिएशन बेटा बहुत है, लेकिन क्लास में अभी वेरिएशन नहीं दिखा आपको। अब यहाँ तक क्लास में आपको वेरिएशन, यहाँ मैमेलिया में आ गए हैं, ठीक है, मैमेलिया में। अब आर्डर देखिए, अब इसमें भी कई सारे आर्डर, जैसे आपने ले लिया डॉग को ले लिया, ध्यान से सुनिएगा, डॉग, उसके बाद कैट और लायन, लियोपार्ड और टाइगर, ठीक है। डॉग जो है वो बेटा कैट से डिफर है ना, मॉर्फोलॉजी भी दिखने में डिफर दिखती है, उसका फीडिंग नेचर भी कुछ फीडिंग नेचर डिफर है नहीं। जैसे डॉग खाता है, जो जिस ऑर्डर में डॉग रखा गया है, उसी ऑर्डर में कैट भी रखा गया है, उसी ऑर्डर में टाइगर भी रखा गया है,
उसी ऑर्डर में लायन भी रखा गया है, उसी ऑर्डर में लियोपार्ड भी रखा गया है। यानी पैड्रस यानी पैंथरा पैड्रस, इसको क्या कहते हैं, लियोपार्ड। ठीक है, देखिए किस ऑर्डर में रखा बेटा, कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा यानी इनका क्या है, फीडिंग नेचर है, खाने के बेसिस पे इनको बांट दिया गया। अभी तक आपको यहाँ एनिमल का वेरिएशन आपको हट गया। अभी तक तो यहाँ मैमल तक तो एनिमल नहीं मिलता था ना, मैमल तक एनिमल में होमो सेपियंस की स्पीशीज भी मिलती थी ना, हम लोग भी मैमल्स है ना, लेकिन क्या हम लोग कार्निवोरा हैं? नहीं, हम लोग का क्या, आप कार्निवोरस हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ इनमें वेरिएशन दिखने लगा बेटा, इसमें अब यहाँ अब धीरे धीरे वेरिएशन कम होता जाएगा। हाँ, धीरे धीरे स्पीशीज क्या होगी, घटती जाएगी, नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे नंबर ऑफ स्पीशीज जो होता है कम होते जाएगा बेटा। यहाँ एनिमल जिसमें मैन भी था ना, डॉग भी था, ठीक है, कैट भी था, और लायन भी था, टाइगर भी था। अब फिर जैसे आप आए यहाँ एक मैन की स्पीशीज छूट गई, ठीक है, फिर आप यहाँ से जब आप और आगे आएंगे फैमिली में, फैमिली में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैट, यहाँ से कैट, लायन, टाइगर और लियोपार्ड, ठीक है, ये सब के सब एक फैमिली में हो गए। अब यहाँ डॉग चला गया, ठीक है। फिर देखेंगे जब आप इनके जीनस देखेंगे बेटा, तो यहाँ देखेंगे जीनस में कैट का जीनस अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ फैमिली कैट और लायन और टाइगर सबकी एक ही थी। लेकिन जैसे आप आ गए जीनस पे, तो यहाँ आपने देखा जीनस पे क्या, कैट अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया जैसे, अब जीनस में देखिए पैंथरा, लियो, फिर पैंथरा टाइग्रिस और पैंथरा पैड्रस, ठीक है। यानी अब इन सबकी सब क्या है बेटा, अब यहाँ आप देखोगे सबका जीनस सेम है, ठीक है, सबका जीनस सेम है, लेकिन सबकी स्पीशीज क्या है, डिफर है, सबकी स्पीशीज क्या है, डिफर है। अब आप बताओ, क्या अगर पैंथरा लियो है और इसकी आप क्रॉसिंग जो है, ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस से करा दो, तो क्या ये रिप्रोडक्शन के रिप्रोड्यूस केबल हैं? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनकी स्पीशीज अलग है। अब आपको वेरिएशन समझ में आ गया होगा, लेकिन इनका जीनस अलग नहीं था, इनकी फैमिली अलग नहीं था, इनका ऑर्डर अलग नहीं था, इनका क्लास अलग नहीं था, इनका फाइलम अलग नहीं था, इनका किंगडम अलग नहीं था। समझ में आया? ये वेरिएशन था। चलो बात पहले मैं समझ रहा हूँ, बात समझ गए हो, पहले चैप्टर में बचा नहीं है। अब इसमें यही पूछता है बेटा, केवल पूछता क्या है एमसीक्यू में, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म, तो ध्यान से देखिए। जब आप किसी न्यू स्पीशीज को पाते हैं, ठीक है, यानी टैक्सोनॉमी, जब आप पहले किसी न्यू स्पीशीज को पाएंगे तो उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, अभी बताऊंगा कैसे। इसलिए पहले आपको वेरिएशन बता दिया था, उसी यानी किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक के बीच में बता दूंगा। उसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे,
क्लेचर, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे। अब जब आपने देखा कि न्यू स्पीशीज को किसी ने देखा, आपने देखा किसी न्यू स्पीशीज, तो प्लांट, अगर प्लांट की तरह देखेंगे तो कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके गाँव का कोई ऐसा एक नया चीज़ है, ऐसे छोटा प्लांट का, ठीक है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे, उसको पहचान नहीं पा, तो आप क्या कहोगे, होगा कोई पेड़ होगा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा है तो पेड़ कहोगे, अगर छोटा है तो कहोगे पौधा कहोगे। छोटा मतलब क्या, जैसे धान गेहूँ ये सब पौधे कहलाते हैं, पेड़ नहीं कहलाते हैं। उसी पे अरिस्टोटल साहब ने उसको सर्स कह दिया था। क्या कह दिया था, छोटी झाड़ियाँ उसको कहते हैं, ठीक है, सर्स। और उससे भी छोटा जब घास दिखेगा कोई, कहेंगे खेत में बहुत सारे घास हो गए, ठीक है, और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने किसने रखा उसको, प्लांटिंग में। वैसे किसी न्यू एनिमल जिसको जब आप नहीं पहचान पाओगे तो कहोगे ये एनिमल है। क्या है, एनिमल, एनिमल है तो रखा गया किसमें, एनिमेलिया में, ठीक है। इसमें रखा गया किसमें बेटा, एनिमेलिया में। अब जब आपने देखा कि ये एनिमल है तो आपने कहा कि इस एनिमल और कोई अदर स्पीशीज है, जैसे ह्यूमन की स्पीशीज है, आप और ह्यूमन की स्पीशीज का पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हाई किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक, यानी किंगडम एनिमेलिया से लेकर के स्पीशीज सैपियंस तक, ठीक है, स्पीशीज सैपियंस तक। तो आप कहोगे कि इसके नेचर जब ह्यूमन से मिलते जुलते हैं तो आपने रखा किसमें, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा, क्योंकि ह्यूमन की स्पीशीज कैसी है, कार्डेटा की तरह, कार्डेटा में है, ठीक है, कार्डेटा है। फिर कार्डेटा के बाद इसका फाइलम थे, फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसके बाद क्लास मैमेलिया देखा, आपने देखा ये भी जीव जो है इसके पास मैमेलिक ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, तो क्लास मैमेलिया में। अभी आपने इसका कैरेक्टराइजेशन यानी कैरेक्टर देख रहे थे, कैरेक्टर कहाँ देखा आपने, जब आपने मिलाना शुरू किया कि क्या इसके लक्षण एनिमल जैसे हैं, अगर एनिमल जैसे लक्षण है तो उसको एनिमेलिया में रखा जाएगा, और प्लांट जैसे दिख रहा है उसको मार्कोलॉजी प्लांट जैसे कैरेक्टर है तो किंगडम प्लांटिंग में रखा जाएगा। फिर आपने इसका कैरेक्टराइजेशन किया, यानी कैरेक्टर इतना देख लिया। फिर यहाँ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, पहचानना। जैसे आप पेपर में जाओगे, आपसे कहेंगे आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लाए हो, तो आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड कोई भी, चाहे वोटर ID हो, चाहे डीएल हो, चाहे आपका आधार हो, आप उसको दिखा दो तो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके मार्कोलॉजी से यानी आपके चेहरे से उसको मिला लेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन। और आपने यहाँ आइडेंटिफिकेशन कहाँ किया बेटा, आपने आइडेंटिफिकेशन किया कि देखा ये एनिमल है, इसके पास नोटो कार्ड प्रेजेंट है, इसीलिए कार्डेटा में ले चलो, ठीक है, कार्डेटा में लेके आया आपने। फिर यहाँ आपने कई तरह आइडेंटिफिकेशन देखा, ठीक है। अब हर स्टेप जो आपने बनाया यानी एनिमल, फाइलम, उसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब का सब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। और अंत में आ जाएगा नॉमिनिक्लेचर, सबसे अंत में नॉमिनिक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेमिंग होना चाहिए, यानी साइंटिफिक नेम होना चाहिए। जैसे आपने रखा होमो सैपियंस, ठीक है, सैपियंस। अब आपने देखा कि अगर मनुष्य जैसे इसके रूप में कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे होमो सैपियंस, होमो नेंडरथल, नाम सुना है क्या, सुना है, होमो सैपियंस और होमो नेंडरथल। अब बेटा होमो सैपियंस और होमो नेंडरथल जब आप देखेंगे, नेंडरथल तो यानी दोनों के जीनस क्या है, सेम है, लेकिन स्पीशीज क्या है, डिफर है। तो क्या होमो सैपियंस और होमो नेंडरथल की क्लासिफाइज है तो क्या दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मटीरियल जैसे हार्स और डंकी की तरह से हो भी जाए, जैसे म्यूट की हो गई है, तो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी अदर ऑर्गेनिज्म, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी वो अगर हो भी गया तो क्या हो जाएंगे, फर्टिलिटी नहीं होगी उनके अंदर, ठीक है, स्ट्राइल हो जाएंगे, ठीक है, यानी दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग, जैसे म्यूट हो गया, ठीक है, इस तरह वेरिएशन मिलता है। समझ गए, ये आपका पहला चैप्टर था, और इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी का स्टेप पूछ सकता है। ध्यान समझिए,
पहले कौन सा स्टेप रहेगा? कैरेक्टराइजेशन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? कैरेक्टराइजेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉमिनेशन। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब क्लासिफाई कर लेंगे तो कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। क्लासिफिकेशन करिए। तो क्लासिफिकेशन तो आप जानते हैं पूरा किंगडम से लेकर के और कहाँ तक हो जाता है? स्पीशीज तक हो जाता है। तो आप कहेंगे तब जब स्पीशीज तक हो गया तो जीनस और स्पीशीज तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन में तो नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के पहले क्यों नहीं आया? आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन एक पूरा स्टेप कराया। तो अब ये हो गया जीनस और स्पीशीज जो हो गई, इसकी नॉमेनक्लेचर हो गई। तो अब आप पूछेंगे सर नॉमेनक्लेचर पहले क्यों नहीं आया? बेटा नॉमेनक्लेचर इसलिए पहले क्यों नहीं आया क्योंकि जब हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे और क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो जो होमो सैपियंस थी, ठीक है, सैपियंस और होमो नेंडरथल, ठीक है, नेंडरथल की थी। तो जब हमने इसको इसमें ले जाकर देखा तो इसमें वेरिएशन नजर आया। वेरिएशन क्या निकला? रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन का वेरिएशन निकला। क्या वेरिएशन निकला? रिप्रोडक्शन का। मान लो जियोग्राफिकल वेरिएशन नहीं निकला और जियोग्राफिकल वेरिएशन भी थोड़ा सा निकलेगा। तो जंगल में रहता है, आप जंगल में नहीं रहते हो, आप कमरा बनाते रहते हो, कमरा बना के नहीं रहता है। जियोग्राफिकल वेरिएशन की एक भिन्नता आ गई। समझ में आया? ये चैप्टर आप बात खत्म हो गया। आप लोग देखिए इस तरह पढ़ाता हूँ, आप लोग चाहो तो नोट्स खुद बना लीजिएगा। नोट्स तो बना लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। समझने के लिए आपको किस तरह समझाऊँ? आप बताओ। आप लोगों को नहीं समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? किंगडम तो समझे कि नहीं समझे? देखिए जब एक स्टोरी की तरह समझिए, एनसीईआरटी लेके बैठिए, हर एक लाइन टू लाइन पढ़िए। आपको एनसीईआरटी में जैसे बायोडाइवर्सिटी मिल गया तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो समझ गए ना। बायो माने लाइफ, डाइवर्सिटी में वेरिएशन, जीव यानी जीवन में जो वेरिएशन है, लाइफ में जो वेरिएशन है वही बायोडाइवर्सिटी है। अब आप ये देखेंगे आपके साथ कई सारे आदमी समझे भिन्नता है। क्या जिस तरह आप खाते हैं उसी तरह जानवर भी खाते हैं? नहीं खाते हैं। यही सब तो वेरिएशन है, यही सब तो भिन्नताएं हैं। और यही भिन्नताएं आपको उनसे डिफर रखती हैं, अलग रखती हैं, ठीक है। यही भिन्नताएं आपको उनसे अलग रखती हैं। अगर कुछ और ना समझ में आया हो, क्या समझ गए ना कि पहले किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी, जीनस आएगी, स्पीशीज आएगी। कोई दिक्कत? इस पे भी क्वेश्चन पूछता कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में अरेंजमेंट क्या है। टैक्सोनॉमी जैसे दे दिया स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है।
अब आप बताओ इसमें कौन सा सही है? हाँ? कौन सा सही है? तीसरा सही है। वो भैया बोल रहे कैसे हैं, तीसरा सही है? पहले आएगा फिर लास्ट आएगा। वो भैया बोल रहे हैं तीसरा पहला सही है। ये तो वैसे गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया। और अगर आप जीनस देखेंगे, चलिए पहले स्पीसीज आएगी पहले जीनस आएगा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ से देखेंगे स्पीसीज आएगी, जीनस आएगी, फैमिली आएगी, ऑर्डर आएगी, क्लास आएगा। और क्लास के बाद क्या आ गया? फाइलम आया। फाइलम के बाद क्या आएगा? किंगडम आ गया। तो उससे क्या मतलब है? इससे कोई दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और बताइए। कौन सा करेक्ट है? क्यों? ध्यान समझिए कैसे करेक्ट है तीसरा। आपने देखा था, ठीक है? बाइनॉमिनल में बेटा पहले क्या होना चाहिए? ध्यान समझिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सब में आपने कैपिटल देखा, बता रहा हूँ डिफरेंस ना। बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में बेटा साइंटिफिक नेम क्या होता है? आपने सुना था, आपने पढ़ा भी होगा कि जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर अंडरलाइन्ड, इसीलिए LINN ऐसे लिखा रहता है ना। लिनिन, ये लीनियस है। LINN स्टार्ट रखा और लीनियस। उन्होंने कहा था कि बोथ आर अंडरलाइन्ड, ठीक है? इस तरह आ जाता है तो इसको करेक्ट करोगे। और उसके बाद में लिखा यहाँ स्पीशीज जो होती है बेटा क्या होना चाहिए? स्मॉल में होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप पूरा सिलेबस कवर करोगे बेटा, तब आपसे बोलते ये ठीक है क्वेश्चन है। आप लोग PDF पा गए हैं, उसको लिख डालिए। देखिए ये नहीं करने की बात है। प्रैक्टिस जो है बेटा, देखिएगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी तो इसी फर्स्ट चैप्टर के मैं कम से कम 10 से 15 MCQ बनाऊंगा, 15 से 20 MCQ। फर्स्ट चैप्टर से आपके मैं 15 से 20 MCQ बनाऊंगा और कल आपसे करवाऊंगा। मैं उसको लिख के लाऊंगा। अगर उसका इफेक्ट नहीं इस पर चल पा रहा है, इफेक्ट जब चल पाएगा नहीं चल पाएगा, की बात नहीं चल पाया तो मैं उसको अपने यहाँ रखूँगा और उसको लिखूंगा और आपसे उससे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके डिफिनेशन उसके थ्योरी के साथ, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिफिनेशन आपने कहा था पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, में पढ़ा जाएगा किसमें? लैटिन में, और लिखा जाएगा इटैलिक्स में। जब आप सब जानोगे तभी उसको कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर क्या है? थोड़ा सा समझ लो, 60 समझिए, समझ लो केवल 10 मिनट के लिए 60 समझ लो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जूलॉजिकल मतलब होता है, जू मतलब एनिमल, ठीक है?
यानी जब आप जूलॉजी यानी जब आप एनिमल के बारे में अध्ययन करें तो वहाँ जूलॉजिकल पार्क आप देखे होंगे या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देखे होंगे। जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह और इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, कलेक्ट हो और किसी ह्यूमन अंडर के केयर में हो। और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जब आप देखेंगे, जब किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम कोई यानी कोई एनिमल का साइंटिफिक नेम हो तो उसको जूलॉजिकल कहते हैं। और वही बोटैनिकल गार्डन और बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसका क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, उसका भी एक क्वेश्चन आपको सही याद दिला नहीं कर रहा है, ध्यान सुनिए। आपने कहा जैसे हमने अभी तक केवल एनिमल का वेरिएशन पढ़ा था ना, थोड़ा सा प्लांट में वेरिएशन दे दो। प्लांट में यानी प्लांट किसमें रखा गया बेटा, किंगडम प्लांटिया में, ठीक है, प्लांटिया में। अब इसमें क्या रखा गया, किंगडम में। अब आप देखोगे इसमें क्या है, मैंने कहा इसमें क्या आएगा, डिवीजन आएगा। क्या आएगा, डिवीजन, ठीक है। अब इसमें डिवीजन क्या आया, एरिस्टोटल साहब ने क्या किया था, इन्होंने बांटा था प्लांट को ट्री, सब, यानी हमने देखा मॉर्फोलॉजी जो बड़े बड़े पेड़ थे तो झाड़ियां थी उनको सर्च कर दिया गया, जो घास थी उनको सर्च कर दिया, इनको बांटा था, तीन डिवीजन में बांटा था। लेकिन डिवीजन जो लिया जाता है क्लासिफिकेशन का, लिया गया थियोफॉरेस्टस का। किसका लिया गया, थियोफॉरेस्टस का, ठीक है। थियोफॉरेस्टस कौन थे बेटा, ध्यान सुनिए। थियोफॉरेस्टस जो थे वो एरिस्टोटल के शिष्य थे, यानी एरिस्टोटल जो थे इनके गुरु थे। इसके थियोफॉरेस्टस क्या थे, इनके गुरु थे, यानी इनके सर थे। कौन, एरिस्टोटल, थियोफॉरेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं इनको, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। इसको थियोफॉरेस्टस, इन्होंने क्या किया था बेटा, प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था इन्होंने, यानी प्लांट किंगडम किसमें डिवाइड किया था, 2 डिवीजन में। कौन कौन सा, ध्यान सुनो। क्रिप्टोगैमी, ठीक है, थियोफॉरेस्टस में। और दूसरा फेनरोगैमी और स्पर्मेटोगैमी। बताया मुझे, आप लोग पढ़ना नहीं करते हैं, ध्यान सुनिए। क्रिप्टोगैमी को इन्होंने बांटा था 3 सब डिवीजन में, हेलोफाइटा, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें एल्गी को रखा, किसको रखा बेटा, एल्गी को। इसमें किसको रखा, लीवरवर्ड और मॉसस को, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट एक्वाटिक, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे फेनरोगैमी को किसने रखा, इसने क्लास इसको रखा 3 सब डिवीजन में। कौन कौन सा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ध्यान से क्लासिफिकेशन इसका, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नो यानी नेकेड सीड, दिस प्लांट हैज नेकेड सीड आर प्रेजेंट आर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ऐसे पौधे जो नकदीसी होते हैं बेटा, क्या होते हैं, नकदीसी। उनके बीज में कोटिंग नहीं होती है, सीड कोट नहीं होता है, ठीक है। बीज नम ऊपर होता
ऐसे होगा, ऐसे इसकी पत्ती होगी, ऐसे पड़ा होगा, इसके पीछे दाने दाने काटे काटेदार ऐसे हाल करते हैं। हाँ, इसके फिर देखो, उसके बाद एंजियोस्पर्मिक में क्या आ गए आपके फ्लावर एंड सीड्स बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको बेटा अब इसको क्या रखा गया है, अब इसको डिवीजन, ठीक है। अब क्या क्लास में रखा गया है, डाइकट और मोनोकाट। डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकाट, जैसे आपने मैंगो का किया, मैंगो इंडिका, ठीक है। आपने किया चिटकम एविस्टम यानी गेहूं का, ठीक है, उसके बाद में पैडी का किया, ओराइजा धान का। पैडी का पोटेंशियल नेम क्या है, ओराइजा, उसका किया। तो आप क्या लोगे, किंगडम प्लांटी, उसके बाद किंगडम प्लांटी के बाद डिवीजन क्या लोगे, जेनेरोगैमी, ठीक है। क्यों डिवीजन जेनेरोगैमी लोगे, क्योंकि उसमें फूल आते हैं, बीज बनता है। पहले धान गेहूं के फूल आते हैं बेटा ना। मस्टर्ड ले लो आप, वैसिका कंपेस्टिक्स जिसको बोलते हैं, सरसों उसको बोलते हैं मस्टर्ड। हिबिस्कस को ले लो, यानी गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, उसका पोटेंशियल नेम है, उसके पास ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब 3 नाम है, स्पीसीज और सब स्पीसीज उसके पास है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस के पास। अब देखो जेनेरोगैमी में आया, जेनेरोगैमी के बाद किसमें आया, क्या उसके बीज में थे, नहीं। कैसे थे, एंजियोस्पर्मिक, फ्लावर एंड सीड बोथ आर प्रेजेंट। एंजियोस्पर्मिक ले लोगे। अब एंजियोस्पर्मिक में आपने तो मैंने बताया मोनोकाट, ठीक है, काट मेंशन कहते हैं इसको। उसके बाद में डाइकाट, ठीक है, ध्यान सुनिए। अब मोनो की क्या है, जिसके बीज, जिसका सीड है रिच प्लांट, ऐसे प्लांट ध्यान सुनिए, सीड आर नॉट divided into 2 half, ठीक है, 2 half, यानी सीड आर नॉट डिवाइडेड इनटू 2 half equal parts। क्या आप जिस तरह पाइसन सफेदम मतलब क्या, मटर, ठीक है, पाइसन नहीं है, आप इसको 2 बराबर भागों में से 2 लाना हो जाता है ना मटर का। क्या उसी तरह बेटा चावल का हो पाएगा, पैडी का नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओराइजा नहीं हो पाएगा इसका। क्या उसी तरह मीट का हो पाएगा, हाँ, ट्रिटकम एविस्टम नहीं हो पाएगा, ध्यान से समझो। वैसे 2 बराबर भाग में थोड़ी टूटेगा। आप अगर चावल ले ले धान को और चावल को इसको पार्ट में डिवाइड हो जाए, नहीं हो पाएगा, ऐसे तो रोटेट हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल होगा नहीं तो इक्वल पार्ट में। लेकिन मटर को ऐसा नहीं करोगे तो इक्वल हाफ में। उसके बाद में काजन अरहर जिसको बोलते हैं, उसका टेंशन लेना है। रेडियोलस मूंगी यानी किसको कहते हैं, उड़द को कहते हैं, रेडियोलस मूंगी, उसका टेंशन लेना है। उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा, ठीक है, समझ में आया। डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पार्ट्स। Then they are kept in the class Dicotyledonous। किसमें रखे गए इसी कार्डो, Dicotyledonous में रखे गए, डाइकाट में रखे गए हैं, यानी इनके जो एंजियोस्पर्म बनते हैं डाइकाट होता है, डाई में रखे गए। और इनके लीफ से देखो इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनके लीफ बेटा कैसे होते हैं, रेडिकुलेट होते हैं, यानी इनके लीफ सबके सब। क्या आपने धान और गेहूं का लीफ इस तरह देखा है, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके लीफ डाइकाट है, इसलिए इनके लिए रेडिकुलेट होते हैं, इसी के नाते इसको रेडिकुलेट कहते हैं बेटा, ठीक है, रेडिकुलेट कहते हैं। फिर आप यही देखोगे डाइकाट, उसके बाद आप मोनोकाट में देखोगे बेटा, मोनोकाट में आप देखोगे जब, तो इनके लीफ कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। चाहे आप पंपों को ले लो, ठीक है, पंपों को ले लो, पास को ले लीजिए, उसके बाद में पैडी को ले लीजिए, उसके बाद में बीट को ले लीजिए, सबके सब क्या होते हैं, इनके लिए क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, लीफ आर पैरेलल, ये इनका आइडेंटिफिकेशन है। समझ में आया, ऐसे करोगे आप क्लासिफिकेशन, प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेटा क्या हुआ, चैप्टर 7 पहला वाला
मैं तो समझ रहा हूँ पहला खत्म, कुछ पूछना हो पूछिए। जो पूछे आप बताए नहीं, बस इसके वाला बताने को वही तो क्लासिफिकेशन बताएं हम कैसे किया जाएगा। नहीं टेक्नोलॉजी के लिए वही टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। हाँ देखिए, नंबर आप दूसरा मैं दूसरा इसलिए इसको याद करने का तरीका बेटा मैं आपको बताया तो यहीं से आप समझ ही नहीं पाए। मुझे लगता है कि आप पोटेंसी यहाँ नहीं थी माइंड से, कहाँ खोए रहते हैं। अभी इतने देर से बता रहा था कि जब प्लांट है तो जितने भी प्लांट है सब किंगडम प्लांट ही में। फिर मैंने बताया कि उनको अरिस्टोटल साहब ने 3 में बांटा था, थियोफ्रास्टस जी ने 2 डिवीजन में बांटा। तो डिवीजन वहाँ आप देखो, उसमें डिवीजन आपको क्या मिलेगा? इसमें जो नाम दिया है फैमिली का हो गया माइंड, उसमें नाम दिया फैमिली का दिया, इसको याद करने का तरीका बताइए। याद तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पहचान लो भी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे पाइथन सकेबम का करिए क्लासिफिकेशन मटर का, ठीक है? तो आपका मटर यानी आप जान रहे प्लांट है, किंगडम प्लांट में रख लिया, ठीक है? उसके बाद में आपने जाना कि डिवीजन क्या है इसका, डिवीजन क्या है? फेनोरोगैमी है, स्पर्मेटोगैमी है, ठीक है? फिर सब डिवीजन इसका क्या है? जिम्नोस्पर्म है। देखो वहाँ जिम्नोस्पर्म लिखा होगा, सॉरी एंजियोस्पर्म, क्योंकि वो क्या है नेकेड सीड नहीं है, एंजियोस्पर्म लिखा होगा। अरे मटर में अगर आप देख रहे हैं पाइथन सकेबम का, तो एंजियोस्पर्म के बाद आपको वहाँ मिलेगा डाइकॉट मिलेगा। देखो तो कैसा नहीं होगा है, कैसा नहीं होगा जी? डाइकॉटोमिनल है क्या? आप देख ही नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे मैंने कहा कि अगर जिसकी पंक्तियां रेडिकुलेट हैं सबके सब को उठा के एक ही क्लास में रख देना, डाइकॉट में रख देना। ध्यान सुनिए, आप ध्यान समझिए। जैसे जो आप कह रहे हैं या तो आप याद करिए, याद करने से अच्छा है आप एक बार समझो, पहले आप समझोगे नहीं। मैंने कहा जितने प्लांट के लीफ रेडिकुलेट हैं, आम, इमली, महुआ, ठीक है, जो भी आपको मिले, मटर, चना, सरसों, अरहर, जो भी मिले, ठीक है, जिसके लीफ आपको रेडिकुलेट मिलते हैं, ध्यान से समझो। जिसकी पत्तियों में ऐसा फिगर बना हुआ है ये रेडिकुलेट हैं, जिसके ऐसे नहीं, यानी एस्पैरल नहीं, ठीक है? जिसके भी रेडिकुलेट हैं, लिप्टस, जो भी आपको दिखा, सब के सब आपके क्या हैं? डाइकॉटिलेडन है। माइक आप उसी क्लास में रख देना, ठीक है? और इस डाइकॉटिलेडन सब के सब इसके पहले क्या थे? एंजियोस्पर्मिक थे, यानी फ्लावर और सीड बोथ। पहले फूल आता है फिर सीड आता है। कंस्ट्रक्शन के लिए एक फूल है पार्थियोजेनेसिस या पार्थियोकार्पिक कहते हैं फ्रूट में, ठीक है? और कुछ है जैसे बनाना चाहिए बिना फर्टिलाइजेशन में फ्रूट हो जाए, पार्थियोजेनेसिस या पार्थियोकार्पिक कहलाता है, ठीक है? इसके बाद देखो, अब आप यहाँ तक जान गए ना, समझ में आया? अब मुझे आप बताइए, अगर ओराइजा धान हुआ तो किस क्लास में होगा? आप बताइए। अगर पैडी है उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, तो किस क्लास में होगा? अब आप समझिए। अब तो मैं समझ रहा हूँ, सब लोग समझ गए होंगे। क्या उसी चैप्टर को बार बार ये पढ़े हो, अब उसके एमसीक्यू देखना, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लो। बस टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? लेकिन 1 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, तब समझ में आता। आपका सिलेबस इतना लेंदी है, आपको दिख रहा है कम है ना बेटा? 98 चैप्टर में होगा, गया मैं था 98 शायद इवोल्यूशन का कोई चैप्टर कटा, इवोल्यूशन का कोई चैप्टर कटा, क्योंकि मेरे कोचिंग के स्टूडेंट बता रहे थे कि इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। नहीं, इवोल्यूशनरी है वही थोड़ा सा,
इवोल्यूशनरी वही थोड़ा सा इवोल्यूशनरी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि अगला स्पीशीज आया कैसे है। जैसे हम लोग है ना, हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आया था कीमो हिटोट्रॉप आया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप से पहले ही कीमो हिटोट्रॉप आया था, ठीक है। ऑटोट्रॉप के पहले कीमो ऑटोट्रॉप आया था जब ओरिजिन खिलाई थी, ठीक है। उसके पहले जब न्यू ऑर्गेनिज्म बना था इनऑर्गेनिक मिक्सचर से समुद्र में। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लीजिए। आपने एरिस्टोटल के बारे में सुना ही है, ठीक है। अब इन्होंने जो बताया था बहुत हल्का सा सुनिए, इनका बहुत बात सुनिए। इन्होंने आंदा के हिसाब मार्कोलॉजी के हिसाब से बेटा प्लांट को बांटा, ठीक है, सब एंड फिश, और एनिमल को बांटा था किस पे। आप लोग चाहे तो 60 समझी नहीं लिख सकते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ morphology they divided plant into 3 groups। पहला trees, दूसरा shrubs, तीसरा हर्ब्स, ठीक है बेटा, ये बांटा। फिर उसके बाद में और इन्होंने एनिमल को कैसे बांटा था, एनिमल को एनाइमा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे आप बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ absency or presency यानी presence of RBC, RBC पे एनाइमा यानी RBC, RBC बेटा present और RBC absent, ठीक है। बस इस चैप्टर में आप एरिस्टोटल साहब का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा इतना ही पाओगे। समझ में आया, इतना समझ गए, एनी डाउट। देखिए ये एरिस्टोटल और इनका खत्म। फिर देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी टू किंगडम। अब टू किंगडम में देखिए क्या हुआ था, इसको किसने दिया था, लीनियस साहब ने दिया था। किसने दिया था, लीनियस साहब ने दिया था। कब दिया था, 1758 में दिया था लीनियस ने टू किंगडम। ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन नोट कर लो, नोट दिस पॉइंट। 1758 में दिया था। क्या क्या रखा था इसमें, दो रखा था, किंगडम एनिमैलिया, एनिमैलिया और प्लांटी, ठीक है, प्लांटी, प्लांटी, ठीक है, प्लांटिया हो गया, प्लांटी। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही बारीकी से समझिए बेटा, इससे बहुत ज़्यादा बहुत कंट्रोवर्सी वाला तरीका है, ध्यान समझिएगा। इसमें जो बांटा गया, इस पे लीनियस साहब ने जो बांटा था, ठीक है, लीनियस साहब ने बांटा था इन 1758 में। इन्होंने ये दिया था टू किंगडम। टू किंगडम किसने दिया था, लीनियस साहब ने 1758 में दिया था। क्या समझे, इसमें इन्होंने जितने भी एनिमल, जितने भी जीव थे, ध्यान से, जैसे देखिए बैक्टीरिया, ठीक है, एलगी, ठीक है,
एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया, एल्गी, फर्न, ठीक है, फर्न भी था, फिर मॉसेस, और क्या था बताओ, ये सब प्लांटी में रखा था हमने, यानी जितने ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंसी और प्रेजेंसी ऑफ सेलुलर, यानी सेलुलर यानी उसका व्यक्ति के उपस्थिति के आधार पर बांटा था, नहीं समझ में आया? यानी सेलुलर जिस ऑर्गेनिज्म में बेटा जिस लिविंग में, ध्यान से समझिए, लिविंग में आपका प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर प्रेजेंट था, क्या था? सेलुलर प्रेजेंट था, क्वेश्चन आ सकता है, उसको रखा प्लांटिंग, क्योंकि प्लांट के पास सेलुलर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल है सेलुलर एब्सेंट। समझ में आया? एनसीईआरटी में है, पढ़ना चाहते घर बैठ ब्रायोफाइटा, एल्गी, टेरिडो, देखो एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और आपके थैलो एल्गी आ ही गए, ये सब के सब किसमें है बेटा? सेलुलर प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर देखो एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन हर जगह रहता है, क्या आपके क्लास में सब एक ही टीचर सब लोगों को पढ़ाते हैं, कोई सबसे टॉप पे आता है, ऊपर से कोई नीचे से, तो इसमें एक्सेप्शन हर जगह पाओगे। अब आप इसमें माइक्रोप्लान पाओगे ना सब, सेलुलर ऑप्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सेलुलर ऑप्शन बताऊंगा आगे चल के, तो आपको पार्ट बताना। और इसमें क्या है? एनिमल, यानी इसमें उस एनिमल को रखा बेटा सेलुलर एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट यानी सेलुलर इसके पास नहीं। समझ में आया? देखो उसमें दिया होगा, टू किंगडम समझ में आया? लिनियस साहब का किस ईयर में दिया गया? किस बेसिस पे, कौन से बेसिस पे लिनियस साहब ने इस किंगडम को बांटा, डिवाइड किया था? किस बेसिस पे डिवाइड किया था? आप बताओ किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस या सेलुलर, ठीक है, इसको डिवाइड किया। पढ़े थे आप लोग इसको एनसीईआरटी में, लेकिन भूल गए ना? उसके बाद बेटा थ्री किंगडम आ जाएंगे। थ्री किंगडम में क्या क्या किसने दिया था इसको? अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। कब दिया था बेटा? 1866 में दिया था। नोट कर लो, 1866 में दिया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। अर्नेस्ट साहब ने कैसे बांटा था इसको? कैसे बांटा था? क्योंकि बेटा इसमें जितने उन्होंने जो रखा था किसके बेसिस पे बांटा था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप के बेसिस पे, केहू में उसमें सब में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब भरे पड़े थे, ठीक है भाई। इसमें बैक्टीरिया जैसे यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इसमें टू किंगडम में जो किंगडम में क्रांति में लिनियस साहब ने दिया था, उसमें बैक्टीरिया जो था, किसने? उसमें बैक्टीरिया था, जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और जबकि वहाँ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर दिखे, यूकैरियोटिक सिंगल सेल थी ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्रोटिस्टा के हो गए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, दिस किंगडम है यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
तो किंगडम प्रोटिस्टा, ध्यान से बताऊंगा। देखिए, और इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा और इसको बांटा प्लांटी, प्लांटी और प्लांटे और एनिमैलिया। ठीक है, ध्यान से। एनिमैलिया ने नॉन सेलवार वाले थे, ठीक है, सेलवार नहीं प्रेजेंट था। इसमें क्या था बेटा, इसमें उन्होंने सबको रखा था, इसमें सेलवार था, ठीक है, यानी सेलवार वाले आदमी सब थे। और क्या था, इसमें उन्होंने रखा था जब, तो प्रोकैरियोटिक भी था, यूकैरियोटिक भी था, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म था। फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे और इनका न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों था। ऑटो में भी कई टाइप होते हैं, हेटेरो में भी कई टाइप। ऑटो में होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, इमो ऑटोट्रॉफ, हेटेरो में कई टाइप के होते हैं। बताऊंगा आगे चलते, वैसे ही तो हेटेरो में क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, स्पोरोजोइक होते हैं, सेप्रोजोइक भी उसी को कहते हैं, ठीक है, होलोजोइक होते हैं, ठीक है, हेटेरो के टाइप होते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा को, बेटा इस प्रोटिस्टा में इन्होंने जब प्रोटिस्टा को बांटा, उन्होंने इसलिए बांटा, इसमें अर्नेस्ट हैकर साहब ने 1866 में बांटा, और उन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यानी प्रोकैरियोट्स है वो, जितने भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे, ठीक है, क्या थे, यूनिसेलुलर, और जितने भी यूकैरियोट, ठीक है, मल्टीसेलुलर थे, क्या, सॉरी यूनिसेलुलर, क्या थे, यूनिसेलुलर, सबको ले आके किसमें रख दिया उन्होंने, प्रोटिस्टा में रख दिया। समझ में आया, किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। अब देखिए, किसने रखा था, थ्री किंगडम में आया था, किसने, अर्नेस्ट हैकर साहब ने 1886 में। ऐसे कहीं रफली नोट कर लो इसको, थ्री किंगडम इन्होंने दिया था, इतने में रखा था, इसने रखा था, पूछता है, ऐसी बात नहीं है, सही बात पूछता है, किस वेरिएशन पे उन्होंने बांटा था। तो इस पे किस वेरिएशन पे बांटा था, ऑन द बेसिस ऑफ absence or presence of cell harmony, sorry cell number of cell, क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर अभी भी देखो, अभी भी आपके फंजाई और प्रोटिस्टा गायब है, ठीक है, सॉरी फंजाई और मोनेरा, समझ में आ गया, थ्री आ गया, किसने दिया था, कब दिया था, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म का समझ में आ गया, किस बेसिस पे था, तब पे डिवाइड करना। अब आपका फोर किंगडम, फोर किंगडम देखा है, फोर किंगडम क्या था, किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, किसने दिया था, ओकलैंड ने दिया था, 1938 में दिया था बेटा, ठीक है, COPELAND लिख दिया तो मैं कैसे में केस को लिख के चला जाता हूँ, और दिया करो, अगर कोई बेटा स्पेलिंग आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, और मैं चीज लिखती हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और आपको इस हद तक समझ में आना चाहिए कि जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर का कोई एमसीक्यू पाओ, तो आपको तुरंत याद आ जाए कि सर ने पूरी ऐसे पढ़ाया था, समझ में आ जाए। कोपलैंड साहब ने दिया था 1938 में दिया था बेटा, नोट कर लो कहिए करना, ठीक है। इसमें कोपलैंड साहब ने क्या किया था, तो 4 किंगडम में देखा था, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमैलिया और प्लांट, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और
हमने लिया तो अभी तक सबसे पहले किस बेसिस पे बांटा था, अब इस पे क्या बांटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जब इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन गड़बड़ा रहा है, क्योंकि अभी भी किंगडम प्लांटिया में बेटा, किंगडम प्लांटे में, ठीक है, प्लांट वाले में किंगडम में फंजाई रखा गया है। और फंजाई कैसा होता है, सेप्रोजोइक होता है, डीकंपोजर होता है, ठीक है, क्या होता है, सेप्रोजोइक होता है, ठीक है, यानी सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। क्या हुआ, क्या ध्यान सुनिए बेटा, समझ लो, पहले बात में हंसना, पहले समझ लो। इसमें आप किस बेसिस पे बांटा, सबसे पहले आपने किस बेसिस पे देखा था बेटा, सबसे पहले जो बांटा था किसने, लीनियस साहब ने सेल वॉल के बेसिस पे बांटा था, इसके बेसिस पे सेल वॉल। फिर उसके बाद कौन आ गया, अर्नेस्ट हैटर साहब ने आ गए, उन्होंने किसके बाद नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे बांटा, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे बांटा, ठीक है। फिर आ गए कोपलैंड साहब 1938 में, और 1866 में बांटे थे, कौन, अर्नेस्ट हैटर साहब ने। फिर उसके बाद कोपलैंड साहब ने 1938 में बांटा बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बांटा, किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। मोडेरा तो होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ हिटरोट्रॉफ दोनों होते हैं, ठीक है, और प्रोटिस्टा क्या होते हैं, ये भी वैसे होते हैं। और प्लांट क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, लेकिन यही में फंजाई भी रखा गया था, तो ये हो गया कि प्लांट का तो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और फंजाई का तो सेप्रोजोइक होता है, तो इन्होंने विभाग में लाके अलग कर दिया है, इसको टेक कर रहे हैं, इसीलिए इसको बेटा अब यहीं तक का योगदान नहीं करता। फिर पांचवा किंगडम समझ लो, फिफ्थ किंगडम वाज गिवन बाय आर्यच विटेकर। उन्होंने क्या किया था, पांचवा किंगडम जो था बेटा आर्यच विटेकर ने 1969 में, ठीक है, 1969 में किया था, इसने आर्यच विटेकर ने। उन्होंने जब देखा, उन्होंने सब अब देखने के बाद उन्होंने जितना भी मोड था सबको एक साथ रख के क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, सबको एक साथ। इसीलिए आप देखोगे उन्होंने देखा तो सेल वॉल देखा, उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, और क्या देखा, बहुत कुछ देखा, सब कुछ देख डाला उन्होंने। फिर उसके बाद एक आ गए सिक्स किंगडम जो इवोल्यूशनरी बेस पे दिया गया, आगे चल करके है, लेकिन बेटा जब आप सिक्स में जाओगे तो आप देखोगे कि इवोल्यूशनरी का सबसे ज्यादा रोल रहेगा। सुनो, इवोल्यूशनरी का रोल क्या करें नोट पे, इवोल्यूशनरी का सबसे ज्यादा रोल रहेगा, सबसे ज्यादा रोल क्या रहेगा, ध्यान सुनिए। उन्होंने इवोल्यूशनरी कार्ल हूज ने 1990 में, ध्यान सुनिए, किस सन में बेटा, 19 के तरफ ध्यान मत दो, 10 मिनट 5 मिनट का है, इसके बहुत ज्यादा आप देखिए बेटा, जब तक आप अपने गोल को साफ टीका नहीं पाना चाहोगे तो सब कुछ नहीं कर पाओगे। क्लास में बैठने से बहुत बच्चे हैं, इतने कंप्यूटर हो गए हैं, 10-10 घंटा लाइब्रेरी बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। आप घर बैठे हैं, आपको लगता है कि 10 मिनट सोने, 1 घंटा सोने, और हमारे बगल है जो पढ़ रहा है, बेटा हमेशा देखिए कंप्यूटर के बीच में जाओगे नींद नहीं आएगी आपको। अभी आपने शायद 2 दिन पहले का न्यूज़ नहीं देखा था, TCS का मेंस का पेपर 50 क्वेश्चन आंसर शीट बदल दिए गए थे, आंसर शीट बदल दिए गए हैं TCS का 50 मेन का,
का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंदर के हिसाब से सेलुलर लेवल यानी सेल से उनका शरीर बनता है। किसी में टिश्यू लेवल होता है, किसी में टिश्यू लूज होती है, यानी एक दूसरे से प्लाज्मोजेज मेटल होते हैं, एक दूसरे से क्लोज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और किसी में क्या होते हैं, टिश्यू बनते हैं और ऑर्गन केवल बनते हैं। जैसे किसमें, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। प्लांट का कोई एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है जैसे हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्टम सिस्टम है। प्लांट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्लांट का टिश्यू है और ऑर्गन है, टिश्यू है और ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन और टिश्यू हो गया उसका। और एनिमल का क्या है बेटा, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया। फिर इनको देख बांटने के बाद तब कार्ल वुड ने 19 और पायरस विटेकर ने किस सन में दिया था, आप बताओ। 1969 में पायरस विटेकर साहब ने। फिर उसके बाद में 1990 में 1990 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल वुड, CARLWOODS, लिख लो वैसे कार्ल वुड। इनका एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। कार्ल वुड ने क्या किया था बेटा, इवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था। ये फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था, इवोल्यूशनरी दिया था चेंज इन्होंने। कौन सा दिया था, इवोल्यूशनरी दिया था। इवोल्यूशनरी क्या दिया था इन्होंने डोमेन सिस्टम में बांट दिया था। डोमेन, 3 डोमेन, नाम सुना ना, 2 डोमेन, 3 डोमेन। इन्होंने 3 डोमेन में क्या रखा, बैक्टीरिया को रखा, फिर आर्किया को रखा और यूकैरिया को रखा। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया को रखा। एक दो एक बार ऐसे कार्ल वुड साहब का कार्ल वुड ने दिया था 6 किंगडम, ठीक है, 6 किंगडम को दिया था। ध्यान सुनिए, कार्ल वुड ने किसमें दिया था, किस सन में दिया था, 1990 में। इन्होंने बात ये है पढ़ते और जब आप लोग देखिए, जब आपको अपनी के प्रति ये लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, तो आप वास्तव में सब कुछ भूल जाएंगे। कौन बगल से जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपके कमरे में क्या कर रहा है, सब भूल जाएंगे। क्योंकि बेटा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑन द अर्थ, ठीक है। एजुकेशन बहुत पावरफुल हथियार है इस पृथ्वी पे, बहुत पावरफुल। आप मैसेज नहीं कर सकते हैं। आप सोचो एक ही आदमी है, शारीरिक ताकत चाहे कितना, लेकिन आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है। उसमें कई सारे ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में कई सारे ग्राम सभा हैं, कई सारे ग्राम पंचायत में कई सारे गांव हैं, ठीक है। हर एक पर्सन को उसका कंट्रोल है, नहीं है। तो एजुकेशन के बल पे आप जो देखते हो सीएम चुने जाते हैं बेटा, सीएम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आईएएस प्रमोटर यानी जो सचिव उनको मिलता है वो चलाता है सरकार में, नहीं तो उनको खाता तो यह है जहाँ तो पढ़े लिखे लोग देश चलाते हैं। जिस दिन पढ़े लिखे लोग, एक देखिए आप कभी किसी से पूछिएगा कि अगर एक आईएएस अधिकारी एक अस्से लिखता है ना ड्रॉपिंग में, दहेज प्रथा के लीगल में, दहेज प्रथा क्या है, कानून अपराध है, लेकिन आपने कभी भी देखा होगा वही आईएएस अधिकारी करोड़ों रुपया दहेज देके तब शादी करता है कि नहीं करता, करता है ना। लेकिन लिखता है इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि दहेज क्या है, गंदा शब्द, ठीक है, कानून अपराध, करता है ना। ऐसा जिस दिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगी, बहुत आगे जाओगे आप लोग, इंडिया बहुत आगे जाएगी। चाइना की जो कंडीशन थी ना, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आज हम लोगों से 100 साल आगे हैं। जितने यहाँ वहाँ जानते हैं कि
जैसे पॉन्ड सिस्टम पे भी हो गया, जैसे बहुत बड़ा बड़ा ताल है ना, वहाँ भी पैडी लोग उगवा देते हैं, एक बनाते हैं फाइबर का ऐसे कपड़ा बना देते हैं और ऐसे उसमें बिछा के पूरा उसी में सॉयल रख करके और उसी में सीड रख देते हैं, कोटेड कर देते हैं, प्लांट कोटेड करते हैं, यानी गमले की तरह से रखते हैं और उसके पूरे जो एक्वाटिक सिस्टम बोलते हैं उसको एक्वाटिक सिस्टम बोलते हैं, यानी वाटर सिस्टम और उसी पे पूरा धान लगा देते हैं, पानी में पूरा धान ऊपर खड़े, जैसे जैसे पानी पड़ेगा तो इसको ऊपर आता चला जाएगा, क्योंकि फाइबर में रहता है, ट्रे जैसे नहीं रहता है जिसमें प्लांट आता है उसी जा रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। कल आपको इसके बाद बताऊंगा बेटा, 6 किंगडम के बाद से मेहनत करो आप लोग, कल से आप लोग नोट करोगे कॉपी में।